नमस्कार। मैंने कथा का प्रथम भाग अभी आपको सुनाया है। आइए अब हम कथा का दूसरा भाग सुने। वाल्मीकि जी ने जानकी जी को सांत्वना देते हुए कहा, विदे कुमारी, मुझे अपने पिता का गुरु समझो। मेरा नाम वाल्मीकि है। अब तुम दुख न करो, मेरे आश्रम पर आओ और यही जानो कि दूसरे स्थान पर बना हुआ मेरे पिता का ही घर है। सती सीता का मुख शोक के आंसुओं से भीगा था। मुनि का सांत्वनापूर्ण वचन सुनकर उन्हें कुछ सांत्वना मिली, किंतु वे बहुत ही दुखी थीं। वाल्मीकि जी ने उन्हें आश्वासन देकर तापसी स्त्रियों से भरे वे अपने पवित्र आश्रम पर ले गए। सीता महर्षि के पीछे पीछे गईं और वे मनु समुदाय से भरे वे अपने आश्रम पर पहुंचकर तापसियों से बोले, अपने आश्रम पर जानकी जी आई हैं, उनका स्वागत करो। महामानव सीता ने सब तपस्विनियों को प्रणाम किया और उन्होंने भी बड़े प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देते हुए अपने सीने से लगाया। वाल्मीकि जी ने सीता जी के लिए एक सुंदर पर्णकुटी बनवा दिया और सीता जी उसी में निवास करने लगी। वे जंगल में मिले हुए कंदमूल खाती और श्री रामचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए राम नाम मंत्र का जाप करती थी। समय आने पर उन्होंने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया, जो आकृति में श्री रामचंद्र जी के समान तथा अश्विनी कुमारों की भांति मनोहर थे। जानकी के पुत्र होने का समाचार सुनकर मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे मंत्रविद्ताओं में श्रेष्ठ थे, अतः उन बालकों के जात कर्म आदि संस्कार उन्होंने ही संपन्न किए। महर्षि वाल्मीकि ने उन बालकों के संस्कार संबंधी सभी कर्म कुशों और उनके टुकड़ों के द्वारा ही किए थे, अतः उन्हीं के नाम पर उन दोनों का नाम क्रमशः कुश और लव रखा। जिस समय उन शुद्धात्मा महर्षि ने पुत्रों का मंगल कार्य संपन्न किया, उस समय सीता जी का हृदय आनंद से भर गया। उनके मुख और नेत्र प्रसन्नता से खिल उठे। उसी दिन लवणासुर को मारकर शत्रुघ्न जी भी अपने थोड़े से सैनिकों के साथ वाल्मीकि मुनि के सुंदर आश्रम पर रात्रि में आए थे। उस समय वाल्मीकि जी ने उन्हें सिखा दिया था कि तुम रघुनाथ जी को जानकी के पुत्र होने की बात न बताना, मैं इनके सामने सारा वृत्तांत कहूँगा। जानकी के दोनों पुत्र वहाँ बढ़ने लगे। उनका रूप बड़ा ही मनोहर था। सीता उन्हें कंदमूल और फल खिलाकर पुष्ट करने लगे। वे दोनों परम सुंदर और अपनी रूप माधुरी से उन्मत्त बना देने वाले थे। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा के चंद्रमा की भांति मन को मोहने वाले दोनों कुमारों का समयानुसार उपनयन संस्कार हुआ। इससे उनकी मनोहरता और बढ़ गई। महर्षि वाल्मीकि ने उपनयन के पश्चात उन्हें अंगों सहित वेद और रहस्यों सहित धनुर्वेद का अध्ययन कराया। इसके बाद स्वरचित रामायण काव्य भी पढ़ाया। उन्होंने भी उन बालकों को स्वर्णभूषित धनुष प्रदान किए, जो अभेद्य और श्रेष्ठ थे, जिनकी प्रत्यंचा बहुत ही उत्तम थी तथा जो शत्रु समुदाय के लिए अत्यंत भयंकर थे। धनुष के साथ ही बाणों से भरे 2 अक्षय तरकश, 2 खड्ग तथा बहुत सी अभेद्य ढालें भी उन्होंने जानकी कुमारों को अर्पण किए। धनुर्वेद के परागामी होकर वे दोनों बालक धनुष धारण किए बड़ी प्रसन्नता के साथ आश्रम में विचरा करते थे। उस समय सुंदर अश्विनी कुमारों की भांति उनकी बड़ी शोभा होती थी। जानकी जी धार तलवार धारण किए अपने दोनों सुंदर कुमारों को देख देख कर बहुत प्रसन्न रहा करती थी। इस प्रकार सीता जी अपने दोनों पुत्रों की देखभाल करने लगी और श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना ध्यान रख कर
अपना समय बिताने लगी। कहिए मेरे श्रद्धालु श्रोताओं, आपको मेरे द्वारा कही गई कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल ऊंचा होता है। नमस्कार।